हेलो स्टूडेंट्स, न्यू डिजिटल स्टूडियो पूरा सेटअप हो चुका है। पीछे आपको पैनल स्क्रीन दिख रही होगी। अब इस चैनल पर कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे। आज हम इनकम टैक्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स में अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। इनकम टैक्स के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कर लिया। इसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति वाला चैप्टर कर लिया। और फिर यहाँ से हमारे हेड स्टार्ट हुए थे इनकम टैक्स के। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हेड था वो था इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड हेड इसका जो था वो था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कर लिया। ठीक है, थर्ड नंबर हेड था हमारा इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड है, आपको पता होगा। थर्ड हेड था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बहुत ही लेंथी हेड था, बहुत ज़्यादा सेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस थे, लेकिन हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हेड जो आता है वो है कैपिटल गेन। तो आज हम कैपिटल गेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। हाँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि ये सब चैप्टर कहाँ से मिलेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैपिटल गेन हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें ये जानना होगा कि इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, तो इसका चार्जिंग सेक्शन है 45, याद रखना 45। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 45, 45। ठीक है, पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन ये कब होता है मैं बता देता हूं। जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसएससी बोल सकते हैं, करदाता, जब कोई भी करदाता कैपिटल एसेट्स जो उसके पास होती है उसको करता है ट्रांसफर। कैपिटल एसेट को क्या करता है? ट्रांसफर, यानी कि हस्तांतरित, यानी कि वो उसको सिंपल बोले तो बेच रहा है। तो जब भी कोई भी एसएससी, एसएससी मतलब करदाता, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है, इनकम टैक्स पे करने वाला व्यक्ति करदाता। ठीक है, वो कोई कंपनी हो सकती है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी हो सकती है, बीओआई हो सकता है ना, इंडिविजुअल हो सकता है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी जिसके पास कोई कैपिटल एसेट पड़ी है वो उसको ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर मतलब सोल्ड कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, और उसकी वजह से अगर उसे प्रॉफिट होता है, उसे क्या होता है? प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। अगर उसको बेचने की वजह से अगर उसको हो जाता है लॉस तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत लाभ या पूंजीगत हानि। ओके, तो इस तरीके से ये काम होता है। आज के लेक्चर के अंदर मेन हमारा जो मुद्दा या मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा भैया ये जो पूंजीगत संपत्ति होती है या संपत्तियां होती है, यानी कि कैपिटल एसेट्स होती है, ये क्या होती है, किसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे, किस चीज को, किसको कैपिटल एसेट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। और इस बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद आगे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि और पूंजीगत लाभ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। अगर कैपिटल गेन आता है तो वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। अगर किसी संपत्ति को बेचने से आपको प्रॉफिट होता है तो, किसी संपत्ति को नहीं, पूंजीगत संपत्ति को। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पूंजीगत संपत्ति होती क्या है। तो ये रहा व्हाट इज कैपिटल एसेट। मैंने यहां पर थोड़ा सा पहले से चार्ट बना रखा है कि भैया कैपिटल एसेट क्या होती है। तो देखिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां पे व्हाट इज कैपिटल एसेट, तो दो चीजें हैं इसके अंदर, अब ध्यान से समझते जाना। दो चीजें हैं, दो पॉइंट है जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। डेफिनेशन से मुझे याद आया कि कैपिटल एसेट की जो ये दो डेफिनेशन है, पूरी की पूरी परिभाषा जिसको हम बोलते हैं, ये दे रखी है सेक्शन नंबर 2 के अंदर। और इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वो सारी की सारी सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है, लेकिन उसके क्लोजेज अलग अलग हैं। तो इसका जो क्लोज है वो क्लोज नंबर 14 है। उसके अंदर कैपिटल एसेट क्या है, जो यहां पर मैंने चार्ट बनाया है, वो वहां लिखा हुआ है उस सेक्शन के अंदर। ओके, तो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हेल्ड बाय, हेल्ड मतलब
जो उसको धारण करके बैठा है ऑफ एन एसएससी। कोई भी करदाता, चाहे वो कंपनी हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो या फिर इंडिविजुअल हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसएससी करदाता जो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को क्या करके बैठा है, हेल्ड। ओके, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो संपत्ति जो वो इंडिविजुअल उसको धारित करके बैठा है, उसको हेल्ड करके बैठा है, उसका ऑनर है, वो चाहे वो संपत्ति, चाहे वो एसेट, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस में यूज होती है या नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी एसएससी अगर किसी प्रॉपर्टी को हेल्ड करके बैठा है तो वो उसकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ओके, ठीक। आगे यहां पर थोड़ा और बताया, इसके अलावा एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, कोई भी सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है बताए? सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ये सब सिक्योरिटीज होती है ना। शेयर मार्केट में शेयर्स वगैरह होते हैं ना, उसको सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटीज जो हेल्ड करी है किसने? FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी तरह की कोई की सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं विच हैज इन्वेस्टेड इन सन सिक्योरिटीज एज पर सेबी रेगुलेशन। अब कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसको सेबी रेगुलेशन माननी पड़ेगी। तो सेबी रेगुलेशंस यानी कि सेबी की जो नियम है, विनियम है, उनको मानते हुए उसने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। किसने? FII ने। ओके, तो उसके पास, FII के पास में जो भी सिक्योरिटीज पड़ी है उसको भी हम क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, यही खत्म हो जाता मामला। लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? यहां हमने पढ़ा कि कोई भी एसएससी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, चाहे वो बिजनेस में यूज करे या नहीं करे, वो उसकी कैपिटल एसेट है। यस, बट यहां आ गए हमारे सामने एक्सक्लूजन्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो किसी एसएससी के पास में पड़ी है वो कैपिटल एसेट है, बट कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कि इनको छोड़ करके, इन 4 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें उनकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। यानी कि इन 4 चीजों को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से इनको बाहर रखा गया है। क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होगा? स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा स्टॉक जो किसी बिजनेस के अंदर पड़ा है, क्यों? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग मतलब खरीदा बेचा, तो वो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर चला जाएगा, यहां नहीं आएगा। या फिर कोई एक इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, शेयर मार्केट में काम करता है और शेयर्स खरीदता है और उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी, उसके पास जो भी शेयर्स पड़े हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं होंगे। और कोई व्यापारी जो रॉ मटेरियल खरीदता है या फिनिश गुड्स खरीद के आगे बेचता है और स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है उसके पास में, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल यूज या पर्सनल इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। हर व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल होते हैं ना, उनके पर्सनल चीजें भी तो होती है ना यूज करने के लिए, जैसे कपड़े हो गए या फर्नीचर हो गया, अधिकतर ये होता है, तो उनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अगर रूरल मतलब ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण, गांव में कोई भी खेती बाड़ी की कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड को क्या बोलते हैं? कृषि भूमि। गांव में कोई भी कृषि भूमि पड़ी है, हाँ जी, उसको भी कैपिटल एसेट नहीं मानना है। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड बॉन्ड्स हैं, इसकी मैं लिस्ट आगे बताऊंगा आपको। उन सेलेक्टेड बॉन्ड्स को भी कैपिटल एसेट नहीं मानना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे, सिंपल बहुत समझ में आ गया होगा। क्या? कोई भी एसएससी जिसके पास में कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, बट इन 4 चीजों को छोड़ करके। पहला क्या है? पहला स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा क्या है? पर्सनल यूज की चीजें, कैपिटल एसेट नहीं है। थर्ड नंबर क्या है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि जो गांव में है, कैपिटल एसेट नहीं है। और कुछ सेलेक्टेड बॉन्ड्स। अब ये क्या है? डिटेल में पढ़ते हैं इनको। देखिए, ये आया स्टॉक इन ट्रेड।
स्टॉक इन ट्रेड के अंदर क्या क्या शामिल है, तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आ गया आपका जैसे कि रॉ मटेरियल RM, जो स्टॉक इन ट्रेड है, SIT भी बोलते हैं, आपने अकाउंट में समझा होगा, स्टॉक इन ट्रेड को शॉर्ट में SIT बोलते हैं, तो वो क्या नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है। ओके, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट की चीजें मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल इफेक्ट में भी कौन सी, मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कोई बोले कि ये जो घर है ये हमारा है, पर्सनल है, ये हम पर्सनल यूज करते हैं इसको, ये हमारा खुद का है, नहीं, वो घर मूवेबल नहीं है, बिल्डिंग मूवेबल नहीं है। मूवेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया इन्होंने, वियरिंग अपीयरेंस मतलब कपड़े, पहनने के कपड़े, और फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए बहुत सारे, जैसे किसी का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी का मोबाइल फ़ोन है, किसी के पहनने के कपड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है ये पर्सनल यूज़ में आती रहती है डेली, और इनको कैपिटल एसेट नहीं मानना है। ओके, बट कुछ चीज़ें और भी हैं जो पर्सनल यूज़ में आती है लेकिन उनको कैपिटल एसेट मानना है। इसीलिए इस पर्सनल इफेक्ट के भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं या एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अपवाद है। अब कंफ्यूज मत होना जो मैं बताने वाला हूं आपको। पर्सनल यूज की चीजें जो पहनने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स है जिनको फर्नीचर वगैरह हो गया, ये हम यूज करते हैं पर्सनली, लेकिन मूवेबल, मूवेबल मतलब इसका मतलब सिंपल सा आ गया, ऐसी चीज जिसको हम मूव नहीं कर सकते, वहां पर पर्सनल इफेक्ट नहीं आएगा और उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन मूवेबल है तो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब मूवेबल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कपड़े हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये वगैरह जो भी चीज़ें हो गई, ये जो है इनको तो कैपिटल एसेट नहीं मानना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो मूवेबल है लेकिन उसको कैपिटल एसेट मानना है। पर्सनल इफेक्ट में आने वाली वस्तुएं जो होती है उनको कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, यानी कि इन चीज़ों को तो मानना है, ये कैपिटल एसेट होगी, ये कैपिटल एसेट होगी, पूंजीगत संपत्ति मानी जाएगी। जैसे ज्वेलरी पड़ी है अगर किसी बात, वो मूवेबल है ना, पर्सनल यूज में आती है, लोग पहनते हैं, लेकिन कैपिटल एसेट है। जैसे आर्कोलॉजिकल कलेक्शन पड़ा है, पुरानी चीज़ें पड़ी है, बहुत सारी पुराने नोट्स पड़े हैं, इंडिया के आज़ाद होने से पहले के सिक्के पड़े हैं, ऐसा कुछ कलेक्शन पड़ा है उसके पास, ठीक है, कोई कीमती वस्तु है, कीमती धातु, तो उनको भी क्या करना है, कैपिटल एसेट मानना है, भले उसके पर्सनल हो। कोई ड्राइंग पड़ी है, उसने बनाई थी खुद ने या किसी और ने बनाई थी, उसकी पुरानी पड़ी है कोई ड्राइंग, उसको भी कैपिटल एसेट मानना है। पेंटिंग पड़ी है, कैपिटल एसेट मानना है। स्कल्पचर्स पड़े हैं, स्कल्पचर्स पड़े हैं, तो उनको भी कैपिटल एसेट मानना है। यानी आर्ट ऑफ वर्क पड़ा है तो उसको भी कैपिटल एसेट मानना है, भले ही ये पर्सनल हो तो भी इनको कैपिटल एसेट मानना है। तो पर्सनल में किसको नहीं मानना है, जो कपड़े हैं पहनने के, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या छोटा मोटा जो फर्नीचर है उसको कैपिटल एसेट नहीं मानना, बाकी सबको मानना है। जो कीमती है उसको तो कैपिटल एसेट मानना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल इफेक्ट। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर हमारा एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड एक्चुअल में दो तरह की होगी, ठीक है। अब यहां तो मैंने रूरल लिया है, लेकिन अर्बन भी तो हो सकती है। रूरल यानी कि ग्रामीण, ठीक है, अर्बन भी तो हो सकती है, यानी कि शहरी। शहरों में भी तो एग्रीकल्चरल लैंड होती है ना। हाँ सर, शहरों में कहाँ होती है, बिल्कुल होती है। आप अपने शहर में पता करें जाके, देखो आपको पता चल जाएगा। हाँ होती तो है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती है। रूरल एग्रीकल्चरल जो भी लैंड है, ऐसी लैंड जो क्या है, रूरल एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी के लिए जो उपयोग में आती है, एग्रीकल्चरल लैंड, इसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अर्बन के अंदर कैपिटल एसेट माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा। शहर के अंदर अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। दूसरी लैंड है कॉमर्शियल या अदर जो निवासी हैं, उसको तो कैपिटल एसेट मानना ही है। एग्रीकल्चर जहां खेती बाड़ी हो रही है लेकिन शहर में हो रही है, तो उसको भी एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा, लेकिन इसकी कुछ इन्होंने कंडीशंस दे रखी है। आपकी जो सिटी है उसकी हमको देखनी है पॉपुलेशन। अगर आपकी जो सिटी है वहां की पॉपुलेशन जो है अप टू 10,000, 10,000 लोग रहते हैं आपकी सिटी के अंदर, यस,
और वहां पर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, हाँ, तो उस एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक, अगर आपकी जो सिटी है वहां की पॉपुलेशन कहां तक है, वहां की पॉपुलेशन बता देता हूं मैं, वहां की पॉपुलेशन है 10,000 से तो 10,000 से तो ज़्यादा, बट 1 लाख तक, इतनी पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 से ज़्यादा लेकिन 1 लाख तक, 10,000 से 1 लाख तक के बीच की पॉपुलेशन है, तो वहां पर 2 किलोमीटर उस सिटी का जो सेंटर पॉइंट है, अधिकतर रेलवे स्टेशन होता है, उस सेंटर पॉइंट से आकाश में जाके मापना होता है, ऐसे 2 किलोमीटर चारों तरफ। ठीक है, ओके, तो वो 2 किलोमीटर तक तो कैपिटल एसेट माना जाएगा उस एग्रीकल्चरल लैंड को, और बियॉन्ड 2 किलोमीटर कैपिटल एसेट नहीं है। मतलब अगर आपकी सिटी है जहां की पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल के लिए 80,000, तो उस पॉपुलेशन के उस सिटी के सेंटर में जाएंगे, और सेंटर में जाने के तरफ चारों तरफ ऐसे राउंड में 2 किलोमीटर तक कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, और 2 किलोमीटर के जो बाहर है वो नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है ऐसी सिटी जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से तो ज़्यादा है बट 10 लाख के तक है, तो यहां है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तो कैपिटल एसेट माना जाएगा। हाँ, 6 किलोमीटर से अगर बाहर हुआ, 6 किलोमीटर से अगर बाहर हुआ तो फिर उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। ओके, ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, जो भी सिटी है अब उसका है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक तो कैपिटल एसेट माना जाएगा, 8 किलोमीटर से बाहर है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से अर्बन और ये ग्रामीण का है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट आता है, इसके अंदर जो एक्सक्लूजन्स दिए गए थे, सेलेक्टेड बॉन्ड्स, जो भी सेलेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, जो भी सेलेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं उनको कैपिटल एसेट नहीं मानना है ना, हम एक्सक्लूजन्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से, गोल्ड बॉन्ड हो गए 6.5% वाले जो 1977 में इशू किए थे, 7.5% वाले गोल्ड बॉन्ड जिनको 1980 के अंदर इशू किया गया था, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड जिनको 1980 में ही इशू किया गया था, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, और कुछ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी हैं, 2015 का भी एक इसके अंदर आया था। ठीक है, तो उनको जो है हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अब इसको अगर समराइज करूं तो वो है यहां पर, आपको ये समझ कहां से आएगा अच्छे से, वो आएगा यहां से, ये है मेन, इन 4 चीजों को कैपिटल एसेट नहीं मानना, इसके अलावा सबको मानना है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जिनको कैपिटल एसेट मानना होता है। ठीक है, तो आप अब डिटेल में समझ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको और आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे और ऐसे कंटिन्यू लेक्चर लाते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।